नमस्कार साथियों, मैं देवाराम मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, राजस्थान के अंदर अध्यापक पात्रता भर्ती परीक्षा का आयोजन 23 व 24 जुलाई को किया जा रहा है। 23 और 24 जुलाई को रीट अध्यापक पात्रता भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले तमाम अभ्यर्थियों को मैं देवाराम अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपका चयन हो जाए, आप अगली परीक्षा के लिए सफलता हासिल कर लें। इसके लिए मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूं, जो जैसे रीट जो सेकंड लेवल है उसको रीट फर्स्ट दोनों लेवल के लिए एक स्टोरी है। उस स्टोरी में आपको सुनाता हूं। होता क्या है, पुराना समय होता है, उसमें एक राजा होता है। राजा एक कैदी को पकड़ के लेके आते हैं। उस कैदी को मृत्यु सजा सुनाई जाती है। मृत्यु सजा सुनाई जाती है तो मृत्यु सजा में क्या होता है, मृत्यु दंड दिया जाता है। उसके बाद में उसके सामने एक शर्त रखी जाती है। उस शर्त में क्या कहा जाता है कि भाई उस जो भी कैदी है, जो अपराधी है, उस अपराधी को क्या करना पड़ेगा, अपराधी को करना पड़ेगा उन 3 बेलों में से किसी एक बेल की पूंछ पकड़नी पड़ेगी। अगर वो उस बेल की पूंछ पकड़ेगा तो उसका मृत्यु दंड समाप्त होकर उसको उस जो भी सजा है उसे रिहा कर दिया जाएगा, सजा से मुक्त किया जाएगा। अपराधी ने कहा मुझे मंजूर है, मेरे सामने कैसा भी बेल लेके आओ। अपन को ही पता है, एक बार अपने सामने अगर मृत्यु के लिए भी कोई ऐसी समस्या आ जाए तो अपन उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। मृत्यु से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। जो दुनिया में सत्य है, 100% सत्य है, वो है मृत्यु। तो उस कैदी को क्या किया जाता है, कैदी के सामने पहला बेल छोड़ा जाता है। बेल बहुत बड़ा होता है, ऐसे ऐसे धूजता आता है। जैसे ही वो कैदी तैयार होता, उसने सोचा मैं पहला बेल जैसे ही आऊँगा, कैदी को यहाँ खड़ा किया, बेल यहाँ से रवाना हुआ। जैसे यहाँ आते देखा तो कैदी ने सोचा ये बड़ा बेल है, जाने दूँ, अगले वाले बेल की पक्की 100% पूंछ पकड़ लूँगा। पहला बेल गया, अब 2 बेल बचे हैं। कैदी फिर से तैयार हैं। अगर किसी बेल की पूंछ नहीं पकड़ी तो मृत्यु दंड सजा आपके लिए, मृत्यु फांसी लटकी हुई है। बस फांसी का पूरा प्रोग्राम बना हुआ है और फांसी चढ़ाना ही है बस, और कुछ नहीं करना है, फांसी ही चढ़ाना है डायरेक्ट। अभी दूसरा बेल तैयार हो गया, वहां से अपराधी तैयार है एकदम। अपराधी को कहा गया ये सेकंड मौका है और अगर इस मौके में तू पकड़ पाया तो तेरी सफलता हासिल हो जाएगी, मृत्युदंड मुक्त हो जाएगा, नहीं तो मृत्यु सजा है। वापस इस बेल को यहां से छोड़ा गया और बेल छोड़ने के बाद धीरे धीरे जब बेल यहां से आया तो बड़े बड़े कान, बड़े बड़े सिंह, उससे भी बड़ा के एकदम जैसे ही सामने आया तो जैसे नजदीक गया उसने सोचा यार ये तो बहुत बड़ा है, अगर मेरे एक भी पैर मार देगा तो भी मैं मृत्युदंड से पहले ही मृत्यु मेरी हो जाएगी। तो उसने ये भी बेल यहां से चला गया और अब बेल बचा है एक, और सजा है मृत्युदंड, करो या मरो, जो भी आपके सामने है। उसने क्या किया, अब लास्ट बेल बचा है, सबकी निगाहें उस कैदी के ऊपर है। देखो कैसे उस बेल की लास्ट में पूंछ पकड़नी है और पूंछ पकड़ के जीत हासिल करनी है। उसके बाद में जैसे ही तीसरा बेल निकलता है, तीसरा बेल निकलने के बाद कैदी एकदम तैयार है और बेल जैसे ही निकला कैदी के पास आया, कैदी अब तैयार है। कैदी ने कहा अगर इस बेल की पूंछ नहीं पकड़ी तो मृत्यु मेरी पक्की है, 100% मृत्यु पक्की है, क्योंकि फांसी की सजा सजी हुई है। जैसे ही वो बेल यहां से निकला, धीरे धीरे नजदीक आया, कैदी ने सोचा अब पक्की बात पकड़ लूंगा। जैसे ही कैदी नजदीक आया और बेल दोनों का सामना हुआ तो उस बेल की पूंछ नहीं थी और कैदी को मृत्युदंड मिल गया। इससे ये आपको साझा करना होता है कि देखो भाइयों, आपको पता है रीट जो भी फर्स्ट लेवल थी उसके अंदर आप एक परीक्षा से चूक गए हो। पता नहीं तीसरी बेल आएगा उसकी पूंछ होगी कि नहीं होगी। सरकार नई भर्ती पता नहीं कब निकालेगी। इसके लिए इस भर्ती में यैन कैन प्रकार किसी भी तरह अपन को सफलता हासिल करनी है और यही सबसे बड़ा एग्जाम है। आपको पता है कभी कभी जो भी छोटा एग्जाम होता है उसमें ही फंसा जाता है। अपन सोचते हैं कुछ नहीं है, 90 नंबर लाने हैं पास लाने के लिए। मैं कहता हूँ लाखों अभ्यर्थी ऐसे थे जो 90 नंबर नहीं लेके पाए। मेरिट तो बहुत ज़्यादा गई थी, 124 व 25 गई थी फर्स्ट लेवल में। तो 90 नंबर लाना है आप सभी को। पुनः मैं देवाराम अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।